सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ त्रिलोक कुमार शुक्ला। सो आज हम आपको बताएंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 2। एक्चुअली टाइप 2 भी कह सकते हैं हम। टाइप 1 हम बेसिक कवर कर चुके हैं। इजी लगेगा अगर टाइप वाइज पढ़ेंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो वही सिंगल कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमेशा करेंगे। बस जहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा उससे हम टाइप पे चेंज कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 2। द टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हो इसलिए कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे हम। क्वेश्चन है, A can do a piece of work in 12 days, B in 20 days. If they together work on it 5 days and remainder work is completed by C in 3 days. Remaining work is being completed by C in 3 days. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये बेसिक से बात कह रहा है कि A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। A किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है और B उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो डी सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, हमें पता है 12 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 12 पंचे 60, 20 3 है 60, ये हो गया। इतना तो हम बना लेते हैं। अभी हमें ये बिल्कुल नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दोनों साथ में काम करें 5 दिन तक, अगर दोनों साथ में काम करें, इफ़ दे टुगेदर वर्क ऑन 5 days एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी। इसमें सी का तो जिक्र नहीं है, बाद में जोड़ देकर है कि यदि दोनों 5 दिन काम किए और 5 दिन काम करके छोड़ दिया तभी तो रिमेनिंग वर्क। क्वेश्चन सिंपल सी बात कर रहा है, ए 12 दिन में काम कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। अगर दोनों साथ में काम 5 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर बचे हुए काम को सी ने पूरा 3 दिन में कर दिया, तो बताओ सी अकेला अगर पूरे काम को करता तो कितने दिन में कर सकता था? तो अच्छा ये बताओ, ए और बी मिलकर 5 दिन काम किए कि नहीं? तो एक बात मुझे बताओ डियर, ए और बी मिलकर एक दिन में काम कितना कर सकते हैं? 5 3 8। देखो ये एक दिन का यूनिट वर्क है ना, हमेशा यहाँ से चलेंगे। एक दिन में काम ये 8 यूनिट कर सकते हैं कि ये 5 दिन है, तो 5 दिन में कितना काम कर सकते हैं? 40 काम। ए और बी 5 दिन मिलकर 40 काम कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ टोटल काम है कितना? 60। तो काम बचा कितना? बचा काम कितना है? 60 में से 40 गए, हमारे पास 20 काम बचा हुआ है। 20 यूनिट वर्क जो है बचा हुआ है। अरे बचा है ना 20 यूनिट वर्क। अब डियर आप मुझे बताओ, ये 20 यूनिट वर्क जो है कौन कर रहा है? 20 यूनिट वर्क जो है ये 3 दिन में कर दे रहा है। 3 दिन में कर दे रहा है कौन? सी। अरे 20 यूनिट काम बचा है, बचे हुए काम को 3 दिन में कर रहा है, सी लिखा हुआ है। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर 20 काम 3 दिन में कर रहा है, तो अभी ये क्वेश्चन में आगे पूछा पूरे काम अकेला सी कितने दिन में कर सकता है? पूरे काम को, तो 20 काम को 3 दिन में, और काम कितना टोटल है? 60। 20 काम नहीं 60 काम कितने दिन में करेगा? आप बताओ। इस 20 काम को 60 काम बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। अगर आपको इससे इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। इधर आ गया 9 दिन और इधर आ गया क्या? 60 काम। और 60 काम ही तो जो हमारा टोटल वर्क है। अरे यही 60 यूनिट जो है, 60 यूनिट वर्क, इसका मतलब ये हो गया कि सी 9 दिन लेगा पूरा 60 काम, मतलब पूरे काम को ख़त्म करने के लिए। आई होप ये क्लियर है। अच्छा यहाँ से थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप नहीं समझ में आता यहाँ पे एक बार फिर से देखो। यहाँ तक समझ में आ गया? 3 दिन में काम 20 यूनिट कर रहा है सी, इसमें लिखा है बचा काम 20 यूनिट है और वो कौन कर रहा है? सी कर रहा है 3 दिन में। तो आप चाहे यहाँ से निकाल लो एक दिन में काम कितना करेगा, यूनिट वर्क हो गया, फिर 60 से डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा। और चाहे ऐसे भाई 20 काम 3 दिन में, हमें 60 काम पूरा काम अगर करवाएं तो कितना दिन लगेगा? तो 20 को 60 काम बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, 20 3 60। अगर इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा तो इधर भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड, ये तो हमें पता है। सेम चीज़ मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो इधर आ गया 9 डेज और इधर कितना आ गया? 60 यूनिट वर्क, मतलब टोटल काम। मतलब सी जो है 9 दिन लगाएगा 60 यूनिट टोटल काम खत्म करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इसको ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए और बी किसी काम को मिलकर 30 दिन में कर देते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को अगर करें तो 24 दिन में कर देंगे, और सी और ए अगर उसी काम को मिलकर करें तो 10 कितना सी एंड ए 20 दिन में कर देंगे। अब कह रहा है कि अब पहले आगे क्या कह रहा है मुझे मतलब नहीं, मैंने पहले भी बताया था, जब हमें टाइम पता चल जाए पहले एलसीएम निकाल के उसे होल्ड कर दो फिर आगे पढ़ो। 30, 24, 20 का एलसीएम निकालो तो 30 और 20 का लासा होगा 60, और 60 और 24 का लासा 120। हमें कैसे पता था? 60 का हमने पहाड़ा पढ़ दिया, 60 दूनी 120, 120 के पहाड़े में आ रहा है 24, ठीक है ना, 24 पंचे 120, 120 लासा हो गया। ये लासा वाला थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसे देखो, इसे डिवाइड करो, 30 चौका 120, 24 पंचे 120 और 20 छक्के 120, यही तो हुआ ना, तो इतना आया। अच्छा ठीक, इसके पहले जब ऐसा क्वेश्चन हमने किया था ना, तो वहाँ पे ये था कि सब साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हम सब ऐड कर दिए थे, याद है? इसको ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो यूनिट वर्क आ गया। करना हमें यहाँ भी पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं। दे ऑल वर्क टुगेदर 10 दिन। करो सारे लोग मिलकर 10 दिन काम करते हैं। अच्छा, सारे लोग का मतलब क्या है? सारे लोग का मतलब है ए बी और सी, यही 3 लोग हैं इसमें। देखो ए बी सी 3 ही है ना, तो कुल मिला के ए बी सी हमें निकालना पड़ेगा कि नहीं। और देखो ए बी सी कहीं दिया नहीं है, जबकि कहीं दिया है ए बी सी नहीं, तो ए बी सी यहाँ भी हमें निकालना पड़ेगा। तो ए बी सी हम कैसे निकालते थे बताओ? ए बी सी का अगर हम यूनिट वर्क निकालें तो ए बी सी का यूनिट वर्क कैसे आएगा? सबको जोड़ दो, 6 4 10 5 15, और इसको 2 से डिवाइड कर दो। मेरे हिसाब से इसमें डिटेल नहीं करना मुझे। अरे सबको जोड़ते थे, 2 आता था, 2 उधर, पिछली क्लास में बताया था। ये ए बी सी का यूनिट वर्क हो गया। अब कह रहे सारे मिलकर 10 दिन काम करते हैं। अच्छा, ये सारे मिलकर यूनिट वर्क मतलब एक दिन का काम है। तो अगर ए बी सी मिलकर 10 दिन काम करें तो भाई एक दिन में 15/2 काम करता है, तो 10 दिन में काम कितना करेगा? ये यूनिट वर्क है ना, एक दिन का काम, तो 10 दिन का काम कितना आ गया? 2 पंचे 10, 15 पचे 75 का। मतलब ए बी सी मिलकर अगर 10 दिन काम करेगा तो 75 काम आ गया, ठीक है ना। अब कह रहा है उसके बाद क्या किया? दे वर्क 10 डेज व्हेन बी एंड सी लीव। उसके बाद बी और सी काम छोड़ देता है, तो ए अकेले काम को कितना करेगा? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा ये बताओ, 75 काम हो गया ना, ए बी सी जब 10 दिन मिलकर किया, 75 काम हो गया, तो बचा कितना? यही तो करते आए हैं। बचा काम कितना? 120 में से 75 काम हमारा हो गया, तो बचा हुआ काम कितना है बताओ? अरे 45 काम बचा है ना, यही 45 काम बचा है। अब कह रहा है बचे हुए काम को बी और सी छोड़ दिया। देखो 10 दिन करने के बाद बी और सी ने काम को छोड़ दिया, बचे हुए काम को ए अकेले करेगा। स्टोरी एक बार फिर समझा देते हैं। ए बी इतने दिन में, बी सी इतने दिन में, सी इतने दिन में। अब कह रहा है कि ए बी सी तीनों लोग साथ मिलकर 10 दिन तक काम किया, उसके बाद बी और सी छोड़ दिया, तो ए काम बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? ए बचे हुए काम को पूरा कितने दिन में कर देगा? तो भाई काम बचा कितने हैं? 45। इस बचे हुए काम को कौन करेगा? ए। तो अगर हम निकाल दें टाइम, किसका टाइम? ए का। बचा काम कितना है? 45। इसको कौन करेगा? ए। अगर ए का यूनिट वर्क मिल जाए तो टाइम इज इक्वल टू, ये तो टोटल वर्क अपॉन यूनिट वर्क। बचा हुआ काम ए करेगा, ए का यूनिट वर्क चाहिए। अब ढूंढो ए का यूनिट वर्क कहाँ है? यहाँ ए बी का है, यहाँ बी सी का, सी ए का। तो डियर याद करो, ए का यूनिट वर्क भी यहीं से निकलेगा। कैसे? ए बी सी मिलकर 15/2, इसमें से बी सी को हटा दो, ए आ जाएगा कि नहीं? अरे आ जाएगा ना। तो ए का यूनिट वर्क कितना आएगा? 15/2 तीनों का है, और बी सी को हटा दो, और बी सी कितना है? 5। तो ए का यूनिट वर्क इसे माइनस करो तो आ गया 5/2। अरे आ गया ना, ए का यूनिट 5/2, तो यहाँ हमने लिख दिया 5/2। अरे हो गया ना। अब देखो, अरे यूनिट वर्क यही है, तो बचा हुआ काम इतना, तो टाइम का मतलब दिन, इतने दिन में लगाएगा। तो 5 9 45, ये 2 ऊपर चला गया, 9 दूना 18 दिन में बचा हुआ काम हमारा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन एक बार फिर से क्लियर कर लो। थोड़ा सा बड़ा पड़, लिखने में बड़ा पड़ गया, अदरवाइज इसमें बहुत सारी चीज़ें आप नहीं लिखोगे।
ए बी काम को 30 दिन में, बी सी, यहाँ तक क्लियर है, ए बी सी का यूनिट वर्क ये आ गया। अब कह रहे हैं कि ए बी सी तीनों लोग मिलकर 10 दिन तक काम किए, उसके बाद बी सी छोड़ दिया, फिर बचे हुए काम को ए कितना दिन में कर देगा, बस इतना। तो ए बी सी 10 दिन जब काम किया तो एक दिन में 15/2 काम, तो 10 दिन में इतना काम। तो बचा हुआ काम कितना है, 120 टोटल काम था, 75 हटा दो, 45 काम बचा है। अच्छा, यही 45 काम कौन करेगा, ए। तो ए का इकाई कार्य चाहिए और ए का यूनिट कार्य कहीं दिया नहीं है, तो हमने ए बी सी में से बी सी हटा दिया जैसे पिछली क्लास में करते थे, और बी सी का इकाई कार्य दिया है 5, तो 15/2 में से 5 हटा दिया, 5/2 क्या आया, ए का यूनिट वर्क, हमने ए के यूनिट वर्क की जगह रख दिया। 18 दिन आ गया। अब 18 दिन क्या आया, बचे हुए काम को 18 दिन में ए कंप्लीट कर देगा, दैट्स आंसर, राइट। आई होप क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इन 15 डेज, और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, दोनों साथ मिलकर 5 दिन काम किया। तो छोड़ो, पहले आगे क्या कह रहा है, पहले एलसीएम निकाल लो। 12-15 के लास्ट से 60 हो गया, 12×5 = 60, 15×4 = 60। आप ये देख रहे हो बार बार एलसीएम वही आ रहा है, जबकि ये क्वेश्चन बनाया नहीं गया, वो किरण से पिक किया है मैंने, एसएससी सीजीएल टायर 1 सब लिखा भी है। तो आप देख रहे हो एलसीएम, इसीलिए ज़्यादातर चीज़ें फिक्स्ड हो जाती हैं। तो ए 12 डेज, बी 15 डेज, हमने एलसीएम निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है वो दोनों मिलकर 5 दिन साथ में काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो आप मुझे बताओ डियर, 5 दिन काम किया कौन, दोनों मिलकर। तो भाई एक दिन काम करने में कितना काम करेंगे, 5×4=9, एक दिन में काम। ऐसे 5 दिन काम करेंगे कितना आ गया, 45 काम। अच्छा, बचा काम कितना, भाई 5 दिन काम किया ये भी मिलकर, तो 45 काम हो गया, तो काम कितना बचा, 60 में से 45 गए 15, अरे यही बचा ना, 15 काम बचा हुआ है। अभी मैंने आगे पढ़ा नहीं, अभी बस इतना पढ़ा कि ए और बी मिलकर 5 दिन काम किया और उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, एंड देन बी लेफ्ट, बी ने काम छोड़ दिया। तो बताओ द डेज टेकन बाय ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ए बचे हुए काम को करने में कितना समय लगाएगा, बी छोड़ दिया। अच्छा, काम बचा कितना है, 15 काम बचा। इसी बचे हुए काम को कौन करेगा, बी छोड़ रहा है ना, बी छोड़ दिया तो बचा कौन, ए ना, ए करेगा। तो इस बचे हुए काम को करेगा ए, और ए का यूनिट वर्क है 5। ये टाइम आ गया, वर्क अपॉन यूनिट वर्क, टाइम आ गया। तो कितना आया, 5×3 देखो यहाँ पे लिखते हैं, काम कितना बचा, 15। इस बचे हुए काम को कौन कर रहा है, ए, और ए का इकाई कार्य कितना है, 5। तो कितना दिन आया, 3 days are taken by A to complete the remaining work. I hope clear है। The next question is, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, दोनों साथ मिलकर 2 दिन काम किया, तब ए ने छोड़ दिया। तो बताओ बी बचे हुए काम को, कि सेम क्वेश्चन है, फास्ट करते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में, पहले एलसीएम निकाल लो, 18×12 कैलसीएम 36, ये आ गया। अब कह रहे दोनों मिलकर काम किया, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, दोनों मिलकर 2 दिन काम किए, ए और बी दोनों लोग मिलकर 2 दिन काम किए। तो अगर 2 दिन काम करेंगे दोनों लोग मिलकर, तो एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में कितना, 10 काम हो गया। तो काम बचा कितना, देखो सब में सेम प्रोसेस, बचा काम कितना है, 36 में से 10 गए, 36 में से 10 गए 16, 26, 36 में से 10 गए 26, ठीक है ना। ये काम हमारे पास 26 काम बचा। अच्छा, इस बचे हुए काम को कौन करेगा, इस बचे हुए काम को ए छोड़ दिया ना, 2 दिन साथ में किया, फिर ए लीव्स, ए काम छोड़ देता है, तो बचे काम को बी कितने दिन में करेगा, बचा हुआ काम बी करेगा। अब बी का ही कार्य कितना है, 2, तो कितना दिन लगा, 13 दिन लगेगा बचे हुए काम को कंप्लीट करने में। आई होप क्लियर है। सेम क्वेश्चन था, इसीलिए ज़्यादा इस पर हमने फोकस उतना कंसंट्रेट नहीं किया। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि
A can do a piece of work in 20 days, B in 30 days, then work together in 7 days. सेम वही है, A किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और B उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। पहले लासा निकाल लो, 20-30 का लासा 60, 20-3 60, 30 दूना 60 ना। अब कह रहे दोनों मिलकर 7 दिन काम किए, दोनों लोग मिलकर 7 दिन काम किए। अब क्वेश्चन ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, 7 दिन काम किए तो एक दिन में 5 काम, 7 दिन में 35 काम बचा कितना बताओ? 60 में से 35 गए, 25 काम बचा हुआ है कि नहीं ना। देन बोथ लीव्स, इसमें दोनों लोग छोड़ दिए काम। देखो 7 दिन साथ में काम किए एंड देन बोथ लीव्स, तब दोनों लोगों ने काम छोड़ दिया। दोनों लोग काम छोड़ दिए तो इसमें कोई बचा ही नहीं, तो कहा एक तीसरा आदमी आया। देन सी एलोन फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। ये जो 25 यूनिट काम है, 25 यूनिट ये है ना, 25 यूनिट काम है, वर्क है, ये सी आया और 10 दिन में कर दिया। सी के बारे में बता रहे हैं, इसमें यही लिखा है ना, बचे हुए काम को, बचा 25 काम है, सी 10 दिन में कर दिया आके। तो बताओ अगर सी शुरू से करता अकेले काम को, मतलब पूरे 60 काम को, तो कितना दिन में कर देता? ये कह रहे इन हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश द फुल वर्क। अगर पूरा काम अकेले करना होगा तो कितने दिन में कर देता? सिंपल सी बात, जैसे पहला क्वेश्चन बताए थे, 25 काम को 10 दिन में कर देगा, तो मुझे बताओ एक काम को कितना करेगा, एक यूनिट वर्क को कितना दिन में करेगा? 10 बटा, हमेशा एक यूनिट से निकालते हैं, 10 बटा 25 दिन में कर देगा। अरे कर देगा ना भाई, 25 काम को 10 दिन में, तो एक काम को 10 बटा 25 दिन में। अच्छा कह रहा है पूरा काम करने में कितना टाइम समय लेगा? अब पूरा काम कितना है? 60 यूनिट, एक यूनिट में इतना दिन, तो 60 यूनिट में कितना दिन? 60 यूनिट अगर निकालना है तो 10 बटे 25 पूरे 60 ना, 5 25, ये हो गया 5 दूना 10, 5 दूना 5, 5 दूना 10, 12 दूना 24 दिन लगेंगे उसे पूरा काम अगर अकेले करेगा तो। ये कैलकुलेशन, ये जो यहाँ से बताया ना, इस कैलकुलेशन को आदमी अलग अलग मेथड से करता है, ठीक है ना। हमने एक मेथड बता दी इसलिए वही अडॉप्ट किया, अदरवाइज यहाँ पे वो शायद पहले यूनिट वर्क निकालता, टोटल वर्क से डिवाइड करते तब भी आ जाता, ठीक है ना। बट इट्स अ मच ईजियर, ठीक है ना। और कॉन्सेप्चुअल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर भी है यहाँ से, आई होप एकदम क्लियर, जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके थैंक यू। ये टाइप 2 था हमारा, विच इज़ बेसिक। अब आप कहोगे टाइप कैसे, आप इतना टाइप जस्टिफाई कर रहे हो? तो जो जैसे मान के चलो टाइप 3 में भी आपका है एफिशिएंसी वाला, ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन बी, ए बी की क्षमता से डबल काम करता है, ऐसा वैसा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना क्षमता वाले, या ए जितना काम 3 दिन में कर लेगा उतना बी 10 दिन में कर लेगा, तो अगर दोनों मिलकर, मतलब जहाँ पे एफिशिएंसी पे फोर्स आएगा। और अभी जो टाइप बताया गया वो ये बताया गया है कि ए इतना दिन में कर देगा, बी इतना दिन में, सिंपल सा टाइम आपको दिया है हर जगह। अब आपको ज़्यादातर एफिशिएंसी दिया होगा, फिर नंबर दिए होंगे 5 मजदूर 6 मजदूर, समझ रहे हैं ना। यही 3 टाइप मेन है और इसी टाइप में कई तरह के सब पार्ट्स बनेंगे। तो ये टाइप 2 क्लियर हुआ, आई होप देर इज़ नो डाउट, देर शुड बी नो डाउट। इफ़ देर इज़ डाउट सो प्लीज़ कमेंट, अगर डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर किया करो, डाउट नहीं है तो नो इशू। दूसरी चीज़, आई जस्ट रिपीट इट कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, इट्स कम्प्लीटली नॉट इम्पॉर्टेंट। बट अगर आपको लगता है कि द क्लास इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इट मीन्स द क्लास इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, मीन्स जो आपके साथ हैं या आप हैं, तो क्लास को शेयर ज़रूर किया करिए, शेयर करके उनके पास तक पहुंचाइए जिनको देखना है या जो देखना चाहते हैं। आई थिंक यू मस्ट सी, और अगर कुछ लगेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि देयर शुड बी सम इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे ये करिए, यहाँ पे ये करिए, वो करिए, इट इज़ समथिंग न्यू, सो मैं उसे ऐड कर सकूँ और प्रेजेंट कर सकूँ, बस इतना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।